हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के बेसिक के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज। सबसे पहले ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, इस परसेंटेज को इतना समझ के पढ़ा रहे हैं कि जो सामने वाला पढ़ रहा है बेसिक चीज़ें जो है उसको बेसिक हमको बताना है। ठीक है, तो हम आज पूरा परसेंटेज का बेसिक जो आज हम अपने पहले लेक्चर में पहले बेसिक जितना बेसिक है उतना हम लोग क्लियर करेंगे बेसिक। ठीक है, उसके बाद जब बेसिक पढ़ने के बाद धीरे 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 जो है हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। और पहले बेसिक सीखने के बाद, ठीक है, तो आइए हम लोग बेसिक सीखते हैं। पहले जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक, तो परसेंटेज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि परसेंटेज का सिंबल देख लीजिए ऐसे। ठीक है, कहीं भी लिखा है यानी कि ये परसेंटेज में है। ठीक है, परसेंट, सेंट का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि सेंट का मतलब पहले 100 होता है। ठीक है, ठीक है, पर का मतलब परसेंटेज। ठीक है, ये ऐसे जैसे यहाँ से परसेंट का लिखा हुआ है ये ऐसे लिखेंगे, यानी कोई भी वैल्यू है वो अपना 100 में है, यानी पर मतलब सेंट में है, सैकड़े में है। ठीक है, कोई भी पूर्णतः। तो अब हम लोग सीखेंगे आगे, देखिए। ठीक, अब जैसे कि अगर हमें कोई वैल्यू दी है, मान लीजिए कि 20 दिया है। ठीक है, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को। और अगर परसेंटेज दिया है, उसे परसेंटेज दिया है तो हम उसको परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, किसी चीज़ में परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, और किसी चीज़ में परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी हम बता देते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आप याद रखिए। ठीक है, मान लीजिए इसको परसेंटेज हटाना है इसका तो हम डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना जानिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कोई मतलब वैसे मैंने वैल्यू लिखी थी। ठीक है ना, अब आइए जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर 100 है। ठीक, 100 है। अब हम कह रहे हैं कि 100 का 20% कितना होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं 100 का 20% कितना होगा। जैसे हमने ये होता है कि 100 का 20% कितना होगा, तो सिंपल से वर्ड में हम ये कर देते हैं कि 100 का 20% 20 होगा। तो हमें कैसे पता चला कि नहीं 20 ही होगा, कोई पहले मैंने 100 माना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 100 का मतलब मल्टीप्लाई का 20%। ठीक है, मैंने बोला था। अब हमें 20% नंबर मिलाना है ना, तो 20% क्या करेंगे अब हम, तो 100 कर देंगे और गुणते 20। अब परसेंटेज हटाना है तो बटे के 100, ये 100 से ये 100 कट गया, कितना आया 20। ठीक है, तो ये है बेसिक, किसी भी नंबर का जो है कितना परसेंट क्या है वो निकालेंगे। ठीक है, आइए दूसरा इसी पे देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 420 लिखा हुआ है। ठीक, 420 का 30%, 420 का 30% कितना होगा। ठीक, कितना होगा, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 420 का 30% कितना होगा, तो 420 का 30% जब निकालेंगे तो हम 420 लिखेंगे, और यहाँ 30% है तो हम इसका परसेंटेज जब हटाएंगे तो ये जो है 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 3 4 का 12, यानी 420 का 30% 126 है। ठीक है, अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन जैसे आ जाता है, नोट करते जाइए। अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं सब बेसिक। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं उस टाइप के हम बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, बेसिक भी और क्वेश्चन जिस टाइप के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। अब 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रहा था, जैसे हमने बोला 420 का 30% कितना होगा, तो वहां पे हमें परसेंटेज में दिया था और नंबर पूछ रहा था, और हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइनल आंसर दे दिया है 14 कितना होगा और परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था वैसे वर्ड को लिखना है। ठीक, 35 का मतलब मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए x प्रतिशत है तो इसको कर देंगे x प्रतिशत। ठीक, क्या बोल रहा है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो हमने मान लिया कि 35 का x प्रतिशत 14 है। ठीक है, तो हमने मान लिया 35 का x प्रतिशत 14 है, तो उसके बाद क्या करना है, 35 गुणते x, मैंने परसेंटेज हटा दिया तो बट्टे 100 कर दिया, मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ 35 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब x को हम यहाँ रहने देंगे और 14 100 बटे के 35। अब हम काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से काटिए, 7 5 35, 7 गुना के 14, 20 5 100, आया कितना 40%। हमने x प्रतिशत माना था तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी 40%। तो 35 का 14% 40% होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3 का 10%, 3 का 10% कितना होगा। तीन का 10% कितना होगा, तो हम लोग देखेंगे 3 का 10% कितना होगा। तो मैंने बताया है आपको, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 10/100 कर देंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो 10 से 10 कट गया और बचा 3 बटे के 10। ठीक, 3 बटे के 10 तो 0.3, तो इसका मतलब हो गया कि 0.3 है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, अब अभी धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, अब इसको आपको परसेंटेज में करना है। 0.635 किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 6.35%, दूसरा ऑप्शन है 63.5%,
तीसरा ऑप्शन है 635.0%, और चौथा है 0.635%। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। 0.35 किसके बराबर है? जो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि जब हम परसेंटेज लगाएंगे तो क्या करेंगे, वैसे ही तो मैंने बोला था जब परसेंटेज लगाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें आगे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, वो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मैंने क्या बोला था, जब 0.635 है तो मैंने बोला था परसेंटेज में जब लगाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए 0.635 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट राइट की तरफ चला जाएगा, तो 63.5%, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम परसेंटेज देंगे और आपको बोलेंगे न्यूमेरिक में लगाएंगे, परसेंटेज हटाना है आपको, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बेसिक हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और हमारा जो बेसिक है वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा बेसिक परसेंटेज का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला लेक्चर है, इस वजह से हम पूरा बेसिक शुरू से लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे बने रहना है ताकि बेसिक से फिर शुरुआत से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन ठीक है। लिखा हुआ क्वेश्चन है, दशमलव में व्यक्त करने पर, दशमलव में व्यक्त करने पर, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लगाइए। मैंने बोला था परसेंटेज हटाना है बस, तो परसेंटेज हटाने के लिए मैंने शुरू में ही बोला था कि परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे, जब परसेंटेज हटाएंगे तो किसका डिवाइड करेंगे, 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 200%, ठीक है। जब 200% लिखा हुआ है तो 200 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 2 आएगा, ठीक है। तो जब हमने हटाया इसको बराबर है तो यानी ये बराबर है 2 के, ठीक है। तो ये बराबर है 2 के, आप ऐसे से जब हमने 200 को पढ़ते हटाया तो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया 2.00 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आइए लगाते हैं कुछ क्वेश्चन। अब लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, अब आगे कुछ सीखेंगे, कुछ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी जो है वैकेंसी धीरे धीरे आ रही हैं, काफ़ी वैकेंसी आ गई है। हमारे चैनल जो है, हमारे चैनल पे अपने मैंने वैकेंसी के बारे में भी कुछ बताई, वैकेंसी जो आई है, जैसे SSC GD आई है और अग्निवीर की आई है। तो ये सब चीज़ों में SSC GD, अग्निवीर, अभी कुछ वैकेंसी आई है, वन विभाग की भी आने वाली है वैकेंसी, ठीक है। CGL की भी वैकेंसी आ चुकी है, मतलब काफ़ी वैकेंसी है। अब बैंक के रिक्रूटमेंट भी आए, बैंक की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो अब वैकेंसी आने वाली है तो आप लोग जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ी बेसिक कमज़ोर है वो जो है बेसिक से पढ़े, आगे जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लोग हैं पढ़ रहे हैं, बहुत लोग। आप ये मत सोचिए कि वो लोग कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, तो उन्होंने 4 साल 5 साल मेहनत किया है। आप अभी शुरू में आए हुए हैं, जो शुरू में बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपना क्वेश्चन जो है बनाइए, धीरे धीरे बनाइए। कॉन्फिडेंस लेवल जो है खुद अपने आप आने लगेगा। जब आप सीख जाओगे
तो जाहिर सी बात है, जब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, सीखना स्टार्ट कर दोगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप जो है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, ठीक है। उसके बाद उस पर मेहनत करिए। जिन्होंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं बच्चे, मान लीजिए कि 100 में 85, 90, 95, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके बराबर आपको मेहनत करना है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही मेहनत करना है, ठीक है। बराबर तो नहीं, क्योंकि वो 5 साल आपसे पहले मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करना है, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यदि राम की आय श्याम की आय से श्याम की आय से 20% कम है। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सोचना नहीं, ज़्यादा घबराना नहीं है, सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन किससे कितना अधिक है। परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि लगभग में आपका 40% सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि परसेंटेज का यूज सारे चैप्टर में है। आप परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीख जाइए, परसेंटेज को समझना सीख जाइए, तो परसेंटेज का सारा जो है यूज जो है हर चैप्टर में है, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, किससे कम है भैया? तो हम बोलेंगे, बोल रहा है राम की आय श्याम की आय से, तो श्याम की आय हम एक तरफ श्याम की आय लिख दीजिए, ठीक है, एक तरफ राम की आय लिख दीजिए, ऐसे लिख देना है, ठीक। क्या बोल रहा है? राम की आय जो है श्याम की आय से 20, तो अगर मैं श्याम की आय 100 मान लूँ, ठीक है। देखिए, इसमें हमेशा आप मैक्सिमम जो है वैल्यू को 100 मानेंगे तो सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है, अगर मैं श्याम की आय 100 मान लूँ, तो बोल रहा है 20% कम है, ठीक है। किसकी आय? राम की आय। किससे? श्याम की आय से। तो भाई श्याम की आय से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 80, ठीक। श्याम अगर 100 रुपये कमा रहा है तो राम कितना कमाएगा? 80 रुपये, ठीक है। तो बोला श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए उल्टा इसी क्वेश्चन में घुमा रहा हमको। ये बोला श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए कितना अधिक है, कितना अधिक है? 20। किससे? राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप ये करिए, देखिए जो अधिक है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जिससे तुलना कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है? राम की आय से। राम की आय से बोल रहा है ना, तो राम की आय को नीचे लिख देंगे बटे के 80 और गुणते 100, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है हमें,
तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक, 2 गुणते 4 लिख देंगे इसको 8 को, और 2 5 10, 4 5 20, तो आपका आ गया 25। ठीक है, यानी कि 25% अधिक है। राम की आय से जो है श्याम की आय 25% अधिक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि, क्वेश्चन नोट भी करते जाइए, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणितीय का मूल्य द्वितीय संस्करण में, ठीक है, द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? कुल बढ़ोतरी क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ध्यान से पढ़िए। जैसे कोई बुक है, ठीक है, पहले बुक छपी, उसका दाम 100 रुपये था। जब फिर से 1 साल बाद द्वितीय संस्करण हुआ, ठीक है, यानी कुछ उसमें परिवर्तन किया गया, तो फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई। ठीक, फिर उसके बाद तीसरी बार जब पहली बार तो छपा उसमें 100 रुपये दाम था, फिर दूसरी बार जब छपी किताब तो उसमें 110 रुपया हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बार जब छपी तो 20% फिर बढ़ा दिया गया। पहली बार 10% बढ़ाया गया, दूसरी बार फिर 20% बढ़ाया गया। ठीक है, तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन को। तो मानिए हम पहली बार जब एडिशन हुआ था तो वो 100 रुपये था। ठीक है, जब पहली बार छपा किताब तो वो 100 रुपये था। अब दूसरी बार जब छप रहा है, ठीक है, जब दूसरी बार छप रहा है तो कितना बढ़ाया जा रहा है? 10%। ठीक है, तो 100 का जब 10% निकालेंगे, चलिए यहाँ निकाल के यहाँ, जब 100 का 10% निकालेंगे, 10% तो 10 रुपये आएगा, यानी 10 रुपये बढ़ाया गया, तो ये हो गया 110 रुपया। ठीक है, पहली बार 100 रुपये था, दूसरी बार जब बढ़ाया तो 110 रुपये हो गया। अब क्या बोल रहा है? तीसरी बार में 20% बढ़ाया गया, ये 10% जो है इंक्रीज किया गया है। अब ये तीसरी बार क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अब तीसरी बार 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो अब दूसरी बार में तो 110 रुपया मूल्य हो गया। अब इसी 110 का हम 20% निकालेंगे। तो जब हम 110 का 20% निकालेंगे, आइए 110 का 20% निकाल लेते हैं। हमने बताया था आपको कि किसी नंबर का कितना परसेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे? ठीक, 0 0 1 0 से 1 0, यानी 22 रुपये। तो ये 10 रुपये बढ़ा,
ये 22 रुपये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब 110 रुपये में 22 रुपये जब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 132 रुपया। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है कुल बढ़ोतरी कितनी क्या होगी। तो हमारा कुल बढ़ोतरी कितना हुआ? पहले 100 था, अब लास्ट में कितना हो गया? 132। तो कितना बढ़ा? 32। ठीक है, तो यानी कि 32% जो है बढ़ोतरी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। और नीचे करते हैं और क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करते हैं, यदि चाय के मूल्य चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी। ठीक है, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करना, 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो आय में प्रतिशत या वृद्धि क्या होती है? तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और नहीं तो ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, 1-2 मिनट ट्राई करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस चीज को समझना है। हम आपको एक मतलब की वर्ड होता है ना, किसे नहीं बोलते हैं कि कोई चीज़ याद नहीं होती है, बस एक कोई थोड़ा सा बोल दे बता देता है तो वो चीज़ें आ जाती है। वो हम की वर्ड आपको ढूंढना सिखाएंगे कि उस क्वेश्चन का की वर्ड क्या है। मतलब एक जो शुरू में क्वेश्चन पढ़े और उस चीज़ को देखा और ये बताइए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो वही की वर्ड सुनिए, इस क्वेश्चन का की वर्ड क्या है। अब चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दीजिए। मान लीजिए कि जो शुरू में था, शुरू में चाय का मूल्य कितना होगा? चाय का मूल्य हम चाय का मूल्य लिख देते हैं और इधर बिक्री लिख देते हैं। ठीक है,
मान लीजिए चाय का मूल्य 100 था, ठीक, और बिक्री भी 100 है, ठीक है। चाय का मूल्य कितना है? 100 और बिक्री भी 100। तो जब चाय का मूल्य 100 है एक पैकेट में और बिक्री हो रहा है 100 पैकेट, तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, बिक्री हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10,000 का। यही बोल रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन जब होता है बढ़ोतरी करने पर, तो पहले जितना था उसमें बढ़ाएंगे ना। तो पहले हमने 100 रुपया 100 मान लिया, इसका भी 100 मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दीजिए। तो मूल्य में हमने 20% जब बढ़ोतरी किया तो ये 120 रुपया हो गया। किसी भी चीज का 20% बढ़ाएंगे तो वो 100 में तो 120 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब बोल रहा है जब बढ़ोतरी किया तो बिक्री में 25% की कमी हो गई। अब बिक्री में कितनी परसेंट कमी हो गई? ये बढ़ गया 20% और बिक्री क्या हो गई? घट गई, ठीक है। 25% घट गई, तो ये हो जाएगा 75। अब हम कितना में सामान बेच पाएंगे, ठीक है। तो हम 120 का 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 120 मल्टीप्लाई 75, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 75 मल्टीप्लाई 120 कितना है? 9,000, ठीक है। शायद 9,000 के करीब आ रहा है, ठीक। चलिए लिख लेते हैं। तो ये देख लीजिए 9,000, ठीक है। तो पहले जब हमारा इनकम आ रहा था 10,000, लेकिन जब मैंने इस सवाल के हिसाब से जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा इनकम आ रहा है 9,000। तो कितना कम आ रहा है? 1,000। जब 1,000 कम आ रहा है, कितना कम हो गया? 1,000 कम हो गया। तो हमसे पूछ रहा है आय में प्रतिशत कमी, ठीक है। तो आय में तो हमारा 1,000 कम ही होगा, तो हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, कितना प्रतिशत कम हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया था जो कमी और ज्यादा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यानी 1,000 जो है 1,000 कम हुआ है। पहले कितना था? 10,000। तो हम वो 10,000 जो इसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंटेज निकालना। तो क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 10%, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको 10% की कमी हुई है इनकम में, ठीक है। यही पूछ रहा है ना, आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आइए देख लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गई है वो भी फिर से देख ले, जिनको नहीं समझ में आई है वो भी फिर से देख ले। तो यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में कितना? तो चाय का मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया था, उसके बाद बिक्री भी हमने 100 ले लिया था, ठीक है। तो हम जब 100 रुपया मान के रखा और 100 बिक्री मान के रखा तो हमारा इनकम 10,000 हो रहा था, ठीक। जब मैंने उसके मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की, जब मैंने उसके मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की तो उसका मूल्य 100 से बढ़कर 120 हो गया। और जब 120 किया तो वो जो है बिक्री में क्या हो गया? बिक्री जाहिर सी बात है, जब पैसा आप बढ़ा दोगे तो लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो 75% लोगों ने खरीदा, तो 75 हो गया। जब 120 दाम किया और 75 लोगों ने खरीदा तो 9,000 हमको मिला। पहले मिल रहा था 10,000, अब मिला 9,000, यानी 1,000 रुपये कम मिल गए। पहले से तो 1,000 कम मिले, तो वही बोल रहा है कि आय में कितनी कमी हो गई? 1,000 की। अब उसमें प्रतिशत कमी निकालना है, तो जितनी कमी होती है वो ऊपर लिख देते हैं, और जिससे पहले जितनी थी 10,000 गुणित 100 यानी 10%, ठीक है। तो ये रहा परसेंटेज का कुछ बेसिक क्वेश्चंस और रूल, आप इसको पढ़िए। अब हम कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के कुछ आगे क्वेश्चन बताएंगे, और तैयारी करते रहिए। पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद फिर धीरे धीरे सिलेबस देखिए, सिलेबस पूरा करते रहिए बाकी, ठीक। ओके दोस्तों।